और उन्होंने बताया कि उन्होंने बच्चे अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं और वहाँ भाई साहब वो कॉलेज में पढ़ने के साथ ही सामने उन्होंने जो है ये बना रखा है, एक खोखा है चाय के नाम का, सिर्फ नाम का है वो, और उसमें सारी तरह का नशा बिकता है। उनकी कंप्लेंट पे शिकायत पे जब बार बार शिकायत आती थी तो हम लोगों ने आके सारी हमारी महाशक्ति की टीम, जिस दिन हमने फतेहाबाद की टीम का गठन किया तो योगनगर में भी जब हम लोगों ने टीम का गठन किया, भाई संदीप वहाँ से प्रेसिडेंट है हमारी उस टीम के, कमेटी के प्रधान है, तो जब हमने कमेटी ने वहाँ अपनी बनाई कमेटी का शहर की, तो पूरे योगनगर वालों ने क्या बोला जी, अगर तो आप काम करना चाहते हो तो कम से कम आप उसका जो शरेआम नशा बेच रहा है, रोड के ऊपर खोखा लगा के नशा बेचने लग रहा है, उसका रोको तो सही। हमने उस दिन सारी कमेटी ने आके इसको समझाया, इसके हाथ जोड़े, भाई तने आज तक जितना करना था कर लिया, बहुत घर बर्बाद कर दिया, अब आगे और नहीं, बस अब आगे तू कोई किसी तरह का यहाँ सिरिंज नहीं रखेगा, नशा नहीं देगा, सिरिंज नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। इसने वहाँ मेरे को ये कहा, बोला जी आज के बाद नहीं होगा भाई साहब, मेरा तो भाई को पकड़ के लेगी थी पुलिस। तो मैंने कहा सुधरो, छोड़ो इस बात को। लेकिन उसके बाद आज फिर सुबह से मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, बताया, और मैंने उसी समय अपनी फतेहाबाद की टीम को, संदीप को और इनको, ये भाई जितने भी थे साथी उनको सबको मैंने बोला, मैंने कहा इन्होंने बताया कि इसके बिल्कुल खोखे के सामने जो एमएन कॉलेज है उसकी दीवार के साथ लगते हुए जो ये पार्क है उसके अंदर उन्होंने बताया कि 10-15 बच्चे हैं, उसमें एक लड़की का भी नाम बताया कि उस टाइम एक लड़की भी थी वहाँ पे, तो ये सिरिंज लगा के इंजेक्शन ले रहे हैं वहाँ पे। मैंने उसी समय तुरंत सारी टीम को वहाँ भेजा, मैंने कहा आप लोग एक बार देख के आओ, बात ठीक है। इन्होंने वीडियो बनाई, देखे, और जो वहाँ 10-15 बच्चे थे उनमें से 2-3 लोगों को इन्होंने पकड़ भी लिया, हमारी टीम ने पकड़ा। उसके बाद पुलिस आई है, पुलिस उनको ले जाके थाने में बिठाया। वहाँ पहुँचा, आप लोगों ने भी उस समय देखा, उनसे पूछा, पुलिस ने भी पूछा, वो कह रहे जी हम लोगों ने वहाँ से सिरिंज ली है और वहीं से हम लोग गोली लेते हैं। उसने बताया कि 20 रुपये की गोली लेते हैं और 20 रुपये की इससे सिरिंज लेते हैं और उसको गोली को नशे को लगाते हैं। जब जैसे मेरे को आज इस बात का पता लगा तो हमने आके उसी समय ये मन बनाया, मैंने सारी टीम को ये कहा कि इसको जब हमने रोका, ये नहीं रुका, अब ये रुकने वाला नहीं है, अब हम इसको जो है यहाँ से परमानेंट इसका यहाँ से ये बंद करवाएंगे जो नशे का अड्डा है। और वो भी ऐसा अड्डा जो शरेआम चलते फिरते रोड के ऊपर, आप देखें एक तरफ कॉलेज दीवार लग रही है जहाँ बच्चे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, और एक तरफ इन्होंने सामने बाहर ये ठिकाना लगा रखा है। और यहाँ छाती पे जब हम लोग आए हाथ मार के ये बोला जी मैं तो 25 साल से यहाँ हूँ, मेरा आज तक तो कोई कब्जा उठा नहीं सका। बोला तुम देख लियो गाड़ी। मैंने कहा भाई आज ही उठाएंगे। मैंने नगर पालिका को भी फ़ोन करा, नगर पालिका के अधिकारियों से बात करी, मैंने सबसे बात करी। मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा आपको पुलिस ने, हमने जब थाने में कंप्लेंट करी तो पुलिस ने मेरे को बाकायदा लेटर दिखाया कि नगर पालिका को हम भाई साहब 4 बार लेटर लिखते हैं कि अवैध तरीके से इसने यहाँ कब्जा करके ये नशे का कारोबार करता है, इसके यहाँ से हटाया जाए। लेकिन मेरे को भी समझ नहीं आई कि ऐसा क्या इनके ऊपर दबाव था नगर पालिका के ऊपर कि उन्होंने आज तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मेरी बार बार बात करने के बावजूद भी उन्होंने ये कहा कि हम सोमवार को भाई साहब इसको उठवा देते हैं। तो मैंने कहा जी आज तक 4 महीने में क्यों नहीं उठवाया? तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कई बार हमने देखा कि छोटे छोटे जैसे दुकानदार थे फतेहाबाद के, भाई उनके दुकानदारों के आगे अगर किसी ने थोड़ा सा सामान रख लिया उसको तो उठाने के लिए नगर पालिका पहुंच जाती है। किसी रेडी वाले ने रेडी लगा ली उसका तो उठाने के लिए नगर पालिका पहुंच जाती है। और यहाँ जिसने शरेआम इतने सालों से इस पर कब्जा कर रखा है, रोड के ऊपर कब्जा कर रखा है, ये नगर पालिका को नजर नहीं आता, ना नगर पालिका किसी अधिकारी को नजर आता। और मैं यही जानना चाहता हूँ, आज ये क्या भी रहा था, बोला जी मैं अभी फोन करवाता हूँ, पता नहीं किससे फोन करवा रहे हैं भाई। अंदर से क्या क्या मिला है जी इसके अंदर से? इसके अंदर से बहुत सारे आपको देखा, सिरिंज कितनी मिली है आप लोगों के सामने है। उसके अलावा इसने वो जो पेपर दिखाया जिसमें वो नशे वाला पेपर है, मेरे को तो नाम भी नहीं पता उसका क्या है जी, वो डब्बा पूरे का पूरा निकला है, वो जो पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है। उसके अंदर भी ये उसको रैपर नशा कहते हैं कि उसको लगा के सुलगा के उसके बाद धीरे धीरे उसको खींचते हैं। अब वो किस तरीके का नशा है वो तो चलो ये पुलिस वाले बताएंगे। और फोटो वगैरह भी निकले हैं कुछ के? हाँ फोटो भी निकले हैं, आपको दिखाऊं। मैं ये बता रहा था, जो ये मैं बात कर रहा था, ये कह रहा है जी ये तो इनालो वाला का खोखा है, जिनको फोन कर रहा है पता नहीं। बोला जी वो इनालो वाले खोखे से बोल रहा हूँ मैं। तो भाई मैंने इसको ये बोला कि इनालो वाले ये नहीं कहते तू नशा बेच यहाँ पे, क्यों बदनाम कर रहा है? कोई भी पार्टी का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति कभी किसी को ऐसी बात नहीं कहता कि वो ऐसे ना ऐसे व्यक्ति को संरक्षण देता है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई पार्टी का कोई व्यक्ति ऐसा है भी है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम हम लोग करेंगे। आसपास के जो हैं खोखे वाले उनको भी आप चेतावनी देना चाहेंगे कि इस प्रकार का धंधा वो बंद कर दें अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो? देखिए मैं ये कहता हूँ, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस इलाके का 70% दावा आज खत्म हो गया, क्योंकि मेजर जो पार्ट था जहाँ से सारी चीज चलती थी वो यहाँ से चलती थी। आसपास के खोखे वालों ने भी मेरे को आके इस चीज में, आज बहुत सारे साथी यहाँ इकट्ठे भी हैं, उन्होंने समर्थन दिया। पहले भी मेरे को कहा था, बोला जी इसकी वजह से हम सारे बदनाम हो रहे हैं। भाई जितने चाय वाले हैं, जितने खोखे वाले, उनको ये लगता है शायद यही काम करते हैं। तो बोला जी इसने सबको बदनाम कर रखा है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी उन्होंने एक बात कही थी, बोला गुरुनानकपुरा से सारा ये माल आ रहा है कैसे, तो वहाँ पे भी कुछ रेड करवाई जाएगी? बिल्कुल, लगातार हमारे यहाँ एसपी महोदय जो हैं बड़े ही जबरदस्त तरीके से पूरा, आपने देखा कि कैसे किस तरीके से एक एक चप्पे के ऊपर उनकी नजर है। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ, आज भी मैं ये कह रहा हूँ, मेरी जितने भी साथी सुन रहे हैं, इसके माध्यम से सुन रहे हैं
मैं ये कहता हूँ हमें सिर्फ और सिर्फ जो है प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर नहीं रहना चाहिए निर्भर। अगर हमें लगता है कि यहाँ पे कोई गलत काम हो रहा है तो उसके बारे में पुलिस को, प्रशासन को उसके सामने साथ खड़े होकर। आज देखो ना, हमारे साथ सैकड़ों साथी आज जो है हमारी संस्था के, वो आके खड़े हुए यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ मौजूद थे, कह रहे थे कि आपको देख लेंगे, हिसाब चुकता करेंगे, इस प्रकार की बात भी हो रही भाई देखिए मेरी बात सुनो, मैं ये चीज़ें बचपन से सहता आया हूँ, मेरे को पता है संघर्ष करने वाले के हिस्से में ये चीज़ें आती हैं। और मैंने इनको ये कहा, भाई वो कह रहा था, वो क्या नाम था उसका, वो क्या शक्ति, हाँ वो कोई था यहाँ, वो कहा जी मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, बहुत बड़ा बदमाश हूँ, मैंने आज तक इतना कर दिया, इतने मर्डर कर दिए, बोला मैं सूद समेत वापिस करूँगा। मैं कोई नहीं भाई, तेरा जब जी करा अभी यहाँ खड़े हूँ और फिर तेरा जी करा अंदर रोक लिया, मैंने कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर अच्छा काम है उसके मैं साथ खड़ा हूँ, बुरा काम है चाहे वो कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा गुंडा, चाहे कितना भी बड़ा संरक्षण उसको हो, मैं भाई उसके खिलाफ खड़ा हूँ, छाती चौड़ी करके खड़ा हूँ, चाहे बेशक मेरे को कोई गोली मार दे, मेरे को इस बात का कोई डर नहीं है। तो पुलिस का भी अच्छा रिस्पांस रहा है, एसपी महोदय की जो टीम है, पुलिस एसपी साहब की पूरी टीम, पुलिस जैसे जिस तरीके से हमने उनको कहा, सारी की सारी टीम उसी समय से उन्होंने अंदर भी बिठाई और सारी की सारी टीम यहाँ पे मौजूद है और उनकी सारी निगरानी में, सारी उसमें हम लोगों ने ये कार्रवाई, इसको कहा भाई भाईचारे से तू भैया इसने खाली कर दे, हमें मजबूर ना कर, मैं इसको उठा के तोड़ के बाहर रोड पे लड़ने के भी आया था। हाँ, इसका जो है उन्होंने कोशिश करी है, मारपीट की भी कोशिश करी है, नशा भी कर रखा था शायद, नशा भी कर रखा था, बहुत ज्यादा नशा कर रखा था उसको। आपको देखा, आपने खड़ा हो भी नहीं हो पा जा रहा था उससे, और वो गलत तरीके से बातें भी कह रहा था, बदतमीजी से बोल भी रहा था। पर मैं ये कहता हूँ हमें ना तो किसी चीज़ से डरना चाहिए, ना किसी गाड़ी से, ना किसी धमकी से, ना किसी और चीज़ से, क्योंकि देखो अगर कहीं ना कहीं हमें इस समाज को, अपने इस शहर को बचाना है तो हमें ऐसा प्रयास करना पड़ेगा और प्रयास करके दिखना भी चाहिए। वो ये नहीं है कि हम लोग खाली बात करें और बात के बाद हम अपने घर बैठ जाएं। हमें ये जैसे मेरी संज्ञान में, मैं आज भी कह रहा हूँ, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, अगर और भी कोई साथी मेरे को ऐसे बताएगा कि इस तरीके से कोई शरेआम नशा बेच रहा है इसकी तरह, और किसी को ये लगता है कि इसने ये काम कर रहा है, तो उसको भैया रोकने का काम हम लोग करेंगे। ये हमारा